देखे, जति देखे, योगी देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा, जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा, सिंहासन छोड़ दिया राजा बल ने, वामन भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। नमो नमो निंदनम, नमस्कार गुरु देवता, वंदनम सर्व साधुआ, प्रणामम पारंगता। प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठा लिया। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र, बटोई आ जाए तो भक्तों तुम भी समझ लेना कि आज हमारे घर में भगवान पधारे हैं, नारायण पधारे हैं। अतिथो देवो भव, वेदों में आता है अतिथि देवता होता। अतिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बल ने भगवान का 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। उसने 16 प्रकार से पूजन किया है। तुम कम से कम अपने मेहमान का 7 प्रकार से तो पूजन करो। पहला पूजन, जब तुम्हारा कोई हितू, रिश्तेदार, मित्र, बटोई अचानक दरवाजे पे आ जाए तो हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो। दूसरा पूजन, उसे आसन दे दो। तीसरा पूजन, पानी भर के दो। चौथा पूजन, इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन, जब तुम्हारा मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। धोए कभी अपने मेहमान के पैर आंगन में? नहीं धोए। भगवान कन्हैया के बड़े प्रेमी बनते हो और मेहमान के पैर ही नहीं धोए। जिस समय भगवान कन्हैया अश्वमेध यज्ञ में पंडवाओं के यहाँ गए, धर्मराज से कहने लगे हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज कहने लगे कन्हैया सब काम हो रहो, आप तो सिर्फ बैठो। कहने लगे नहीं, हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज बोले द्वारकाधीश, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान बोले नहीं, कोई काम बताओ। धर्मराज कहने लगे जो कोई न करते हो उसे तुम करने लगो। धर्मराज ने भगवान से कहा कि जो कोई न करता हो तुम करने लगो। मेरे कन्हैया ने देखो जो मेहमान आए रहे उनके कोई पैर नहीं धोए रहो। धन्य है द्वारकाधीश, यादव जी मेहमानों के पैर धो रहे, पीतंबर से पोंछ रहे, चाचा बिगुर पानी डाल रहे। देखो मेहमानों के पैर धो रहे। मेरे कन्हैया ने देखो कोई झूठी पत्तलें नहीं उठाए रहे। धन्य है, श्याम सुंदर बारी बन गए, झूठी पत्तलें उठा रहे और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर नहीं धोए। भागवत सुनने आए। वैसे एक बात बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चल जाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। काम सब उल्टे कर रहा हो जो हिंदू। सासु तो कह रहे हो माता जी और ससुर से पिताजी और पैर छुलवाए रहो। बोलो कौन सी ऐसी किताब है
जिसमें लिखा है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए। अरे तुम तो मामा तो पे पैर छुलवाती, मामा पर। एक बार जिससे मां कहते हो अपनी चमड़ा की जूती वो मैया के पान को बनवा दिए, उद्धार नहीं हो सकते। मैया को भैया तो मामा, दो मां जुड़ी, और तुम मामा पे पैर छुलवा रहे। मां बाहर को उठा के देखो, दुर्योधन सुबह जगता था, मैया गंधारण के पैर छू के, पिता धतराज के पैर छू के मामा शकुनी के पैर छूता था। पांडवों का मामा शल्य, नकुल सहदेव का मामा जब गया, पांचों पांडवा मामा के पैरों पे गिरे, और तुम मामा पर पैर छुड़वाते हो। कौन सी किताब में लिखा है? सास ससुर पे पैर छुड़वाते हो। कौन सी किताब में लिखा? मैं 5,000 रुपया भी दूंगा तुम्हें, तो किताब का नाम बताओ कि दामाद सास ससुर पे पैर छुड़वाए। कितना उल्टा काम। और खास करके मैं बताऊं तुम्हें, ये धर्म के ठेकेदार तुम्हें भटकाए दो, ये धर्म के ठेकेदारों ने तुम्हें भटकाए दो। आप लोग सोच रहे होंगे आधार ये कहां लिखा है कि दामाद पैर छुए? ये तुम्हारी रामायण में लिखा है। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना अपनी सास के पास गई। दोनों दामादों ने चरणों का स्पर्श किया, तो सास ने, सुनैना ने दोनों दामादों को आशीष दी, आशीर्वाद दिया। और तुम सास ससुर पे पैर छुड़वाते हो। हम तो शादियों में देखते हैं ब्राह्मण मंत्र बोल रहे, कन्यादान करो। कन्यादान का मतलब समझते हो? पैर पूजो, आशीर्वाद दो। अब एक बात बताओ, पैर छूने वाला आशीर्वाद देता है कि छुलाने वाला? समझ में नहीं आता। सब काम उल्टे करवा रहे भाई। जब तुम्हारे पैर छुएंगे दामाद और बेटी, तब तुम आशीर्वाद दियो, लेकिन तुम उनके पैर छुए रहे, आशीर्वाद दे रहे। ये सब उल्टे काम। हिंदू जो है लकीर को फकीर है। हम वृंदावन में गए आज से करीब 30 साल पहले। एक ब्राह्मणों की लड़की हमारे साथ थी, उर्मिला, और 2-4 ब्राह्मण थे। तो वो लड़की यहाँ गई थी, गोवर्धन को परिक्रमा दे, तो एक पत्थर रखो रहता पे लड़की बैठ गई। उर्मिला हम क्यों बैठ गई? उर्मिला बोली ये चूतर टेका है, जहां पे चूतर टेको तक के बाद परिक्रमा होगा। अब सब्बा पे बैठन लगे, पैसा चढ़ाने लगे, अब चूतर टेका मंदिर बनियो। बताओ, जो हिंदू को अकल नाम की चीज नहीं है। भेड़ गिनने मैंने देखा है, अब वो मंदिर बन गया। तो लोगों सबसे कम ही है जब। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा, सास ससुर के पैर छुए न सको तो छुलाऊ मत। मामा के पैर छुए न सको तो छुलाऊ मत। पाप से तो बचो। आज 5वां पूजन पैर धो,
छठवां पूजन जब मेहमान भोजन करे बड़ी प्रेम से भोजन करा। सातवां पूजन जब भोजन करके चारपाई पे आ जाए तब पूछो घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल है। हम देखत कोई मेहमान आओ राम राम साहब राम राम पानी भर के दो और कान लगे घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कान लगो तुम्हारी दमाद ने फांसी लगाई जाइए, पूरो और छाती कूट कूट रोन लगो, मेहमान भूखो बैठो। पूरो मेहमान भूखो प्यास हो आओ बेचारो। अब घर में रुआ पीटी मच गई, उसे पानी की कोई नहीं पूछने वाला। पहले कुशल कभी मत पूछने जब तक मेहमान को भोजन न करा दो। अरे बात तो कोई घटना घट गई और तुमने आते याद पूछ ली सब लोग ठीक हैं, मेहमान करने को तो बिटिया ने सलफाज खाई ली, छाती कूट कूट लो रोने लगे। आज राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा, हे दयाराम आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। शैले शैल न माडिक्यम मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदन बने बने, चंदन बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते और जिनके दरवाजे पर महात्मा लोग पहुंच जाते हैं वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते हैं। आपने कैसी कृपा की है, कैसे पधारे हो महाराज। राजन, हमने तुम्हारा नाम बड़े बड़े दानियों में सुना है, कुछ दान की इच्छा लेकर के आया हूँ। महाराज इतने बड़े तो हम दानी नहीं है जितना नाम सुनो। कितने बड़े हो? इतना जरूर है कि दो चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी दूसरे के हित में दे देते हैं। राजन, वो दे चीजें कौन सी हैं जो दान में नहीं देते हो? सुनो, सुनाओ। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्य अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे आधार सन आयु से अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीव धारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दो चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दुश्मन को पीठ नहीं देता, पराई औरत कितनी भी सुंदर हो उसे बुरी दीठ नहीं देता, उसे कभी घूर घूर के नहीं देखता और मैं सब कुछ दे देता हूँ महाराज। तो राजन, जो दो चीजें हमको चाहिए भी नहीं तो तुम हमारे प्राण मांग लो महाराज। ऐसे नहीं, पहले तिरबाचा भरो। तिरबाचा? हाँ महाराज, मर्दों की बात हुआ कर। राजन, हमने बड़े बड़े मर्द देखे हैं और मुंह पे पूरा सी मूछें रखाए हैं और समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है उन मर्दों का। ये जरूरी थोड़ी कि मूछों वाले मर्द ही हो, और हमने बहुत सी औरतों की मूछें देखी हैं, हमने बहुत सी औरतन के मूछें देखी। तो राजन, आप मर्दों की पहचान जानते हैं? मर्दों की पहचान मूछ नहीं। क्या है बता सकते हो? सुनाओ। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता वहां पर अड़ जाए, दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी, दिल का मर्द और पहचान। बताइए बताइए। किसी का कभी ऐसा न दे
घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। महाराज बताइए बताइए राजन। है मर्द वही अपने अंदर जो शक्ति का संचार करे। चना अकेला होकर के सौभारों को विस्मार करे। मर्द की पहचान प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। हे युवक वही अपने अंदर जो शक्ति का संचार करे। चना अकेला होकर के 100 भाड़ों को विस्मार करे। बिन किस्ती जल अथाह में 100 मील का सागर पार करे। पूरब को धार बहे तो पश्चिम को रफ्तार करे। है मर्द वही जिसके ऊपर धुन कोई चढ़ी नजर आए, और खेले तो रात गुजार दे सब हंसे तो छत्ते हिल जाए। आप मांग लीजिए महाराज। पहले तिरबाचा भरो महाराज। भान हुए उदियागर में कजरीवन काट फरे कबहूना। जीवन में एक स्वान चले तो चले घुंसाए छुपे कबहूना। ऐसी बात गमारन की मुँह से कह के करें कबहूना। अंडन वेक अंड कपूत पके लटके चटके कबहूना। नारी पति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबहूना। सूरजती रण पे चढ़के और प्राण की आस करे कबहूना। ऐसी बात असीलन की मुँह से कह के बदले कबहूना। मांग लो जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। दे दो महाराज। मांग लो महाराज। ना चाहिए तेरी ना जन्म मोए धन दौलत और भूमि रकम। यदि देना है तो दो राजन मोए पथ विस्तारे। यदि देना है तो दो राजन मोए पथ विस्तारे 3 कदम। 3.5 कदम धरती बस। महाराज ये तो है तुच्छ जान मोदे ने में गई सर। इतनो नाटक करके मानी मोप धरती 3.5 कदम। इसको लंबो नाटक करो और मांगा तो 3.5 कदम धरती बस। महाराज हाँ कछु और ले ले। बिल्कुल नहीं चाहिए। मुल्लाज लग गई बाबा। बाबा हाँ कछु और ले ले। कछु नहीं चाहिए। हाथी ले लो। बिल्कुल नहीं। घोड़े ले लो। और सोने चांदी की नेक कहते हो मोए शर्म लग गई बाबा। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा।
है हाँ इतना